जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो साथियों, मैं लेकर के आ चुका हूं लुसेंट जीके का साथियों निचोड़ 500 प्रश्नों का संग्रह। ये प्रश्न बच्चों सभी एग्जामों में बार बार छपने वाले प्रश्न हैं। एक एक प्रश्न आप सभी बच्चे रट लीजिए, क्योंकि सभी एग्जामों के खोपड़ी में छेद करने वाला प्रश्न लेकर के आ चुके हैं आपके सामने आपके चहेते मिथिलेश सर साथियों। तो आप सभी बच्चे हमारे चैनल यानी कि अपने परिवार को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिथिलेश जीएस एकेडमी, और घंटी को दबाकर ऑल पे सेट रखिएगा ताकि सुबह और रात वाली क्लासों का नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास में जुड़ सकेंगे। तो बच्चों, अच्छा लगे सेशन तो सभी बच्चे शेयर कर दीजिएगा और सेशन को लाइक करना नहीं भूलेंगे बच्चों। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आज की सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। देखिएगा पहला प्रश्न आपका क्या है आज का सेशन का। निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। प्रार्थना समाज की मांग कौन नहीं था बच्चों। स्त्री शिक्षा, ये प्रार्थना समाज की मांग थी। विधवा पुनः विवाह, ये भी था बच्चों। लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना, ये भी था। अस्पृश्यता की समाप्ति, ये बच्चों प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। ठीक है। और विधवा पुनः विवाह जो है ये कब लागू हुआ, तो ये 1856 ईस्वी में बच्चों जो विधवा पुनः विवाह है इसको लागू किया गया था। क्लियर है। ऑप्शन डी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न आए बच्चों तो आपसे बन जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता। भारत की सीमा से कौन सा देश नहीं लगता है बच्चों। देखिए, चीन लगता है, बर्मा बच्चों जिसे हम लोग म्यांमार कहते हैं, म्यांमार, अभी वर्तमान में इसका नाम म्यांमार है। भूटान भी लगता है, लेकिन ताइवान नहीं लगता है। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिएगा। फिर बच्चों पाकिस्तान लगता है, अफगानिस्तान भी लगता है बच्चों, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान हो गया। बांग्लादेश बच्चों, बांग्लादेश। ठीक है। सात सात देश जो हैं मेरे दोस्त वो भारत के साथ सीमा बनाती है। बचपन में बीए, याद रखिएगा, ट्रिक है इसका, ट्रिक है बच्चों। बचपन में बीए, ठीक है। और एक हमारा हो जाता है यहाँ पे नेपाल। ठीक है। ब से हो गया बच्चों बांग्लादेश, च से चीन हो गया, प से पाकिस्तान, न से नेपाल हो गया, म से म्यांमार हो गया, बी से भूटान हो गया, ए से बच्चों क्या हो गया, अफगानिस्तान हो गया। ठीक है। क्लियर है साथियों। क्लियर है तो बताइएगा। 7 देश जो है भारत के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें से बांग्लादेश बच्चों सबसे लंबी और सबसे छोटी है अफगानिस्तान। बांग्लादेश जो है भारत के साथ 4000 बच्चों 96 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। वही अफगानिस्तान बच्चों 106 किलोमीटर केवल लद्दाख के साथ सीमा साझा करती है। ठीक है ना। क्लियर है मेरे भाई। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। आप सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, अच्छा लगे क्लास तो, और लाइक करना नहीं भूलिएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है। बताइएगा बच्चों, जैव विविधता का तप्त स्थल कौन सा है। तो बच्चों पश्चिमी घाट हो जाएगा। ठीक है। सुंदरबन डेल्टा कहाँ देखने को मिलता है बच्चों, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। एक जैव विविधता दिवस भी मनाया जाता है बच्चों, जैव विविधता दिवस भी मनाया जाता है। ये दिवस कब मनाया जाता है ये बताइएगा। तो 22 मई को मेरे भाई जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसका तप्त स्थल पश्चिमी घाट हो जाएगा। क्लियर है। क्लियर है बच्चों। तो सेशन को शेयर करते हुए चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। बताइएगा कौन सा विटामिन है बच्चों जो रक्त को थक्का बनाने के लिए आवश्यक। देखिए, विटामिन ए की प्राप्ति बच्चों गाजर से हो जाती है। गाजर में प्रचुर मात्रा में बच्चों विटामिन ए की प्राप्ति होती है। विटामिन डी सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश
या बच्चों मछली का तेल, मछली से बच्चों, मछली से आपको विटामिन डी की प्राप्ति भी होती है और विटामिन ए की भी प्राप्ति होती है बच्चों, तो ये भी याद रखिएगा। विटामिन के बच्चों, जिसकी कमी से रक्त में थक्का नहीं बनता है और रक्त को थक्का बनाने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। विटामिन सी आंवला में यानी कि खट्टे फल में अगर बच्चों देखा जाए, आंवला या खट्टे फल में देखा जाए तो विटामिन सी पाया जाता है। अगर विटामिन के की कमी आपके शरीर में हो जाता है तो कहीं पे बच्चों आपका हाथ पैर या शरीर को कोई भी अंग कट जाता है जहाँ से ब्लड निकलता है बच्चों, अगर विटामिन के की कमी रही तो वो ब्लड नहीं रुकेगा, वो बच्चों बहता रहेगा बहता रहेगा। उस पर फिटकरी का यूज़ कीजिएगा, रगड़िएगा, वो रक्त का थक्का बनाएगा मेरे भाई, ठीक है। प्लेटलेट्स जो है वो रक्त को थक्का बनाता है, विटामिन के जो है रक्त को थक्का बनाता है, ठीक है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो कौन सी रोग हो जाती है बच्चों, तो अस्कर्वी रोग हो जाता है। अस्कर्वी जो है ये सब बच्चों एनटीपीसी, आरपीएफ, आरआरबी, जेई, इसमें जाइएगा तो ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, रिकेट्स बच्चों नामक एक बीमारी हो जाता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है, आपको रातों को दिखाई नहीं देगा, ये याद रखिएगा। क्लियर है मेरे दोस्त, आगे चले अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिएगा, 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी। 1926 में बच्चों जो भारत नौजवान भारत सभा जो था ये भगत सिंह के द्वारा बनाया गया था। भगत सिंह को बच्चों फांसी कब हुई थी जब वो बताइएगा। 23 मई को बच्चों, 23 मई या मार्च, ये छोड़ दीजिएगा। 1931 ईस्वी में बच्चों इनको फांसी की सज़ा पड़ी थी और साथ साथ थे इनके साथ सुखदेव थे बच्चों, सुखदेव, और एक थे राजगुरु। राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, ये तीनों को बच्चों 1931 ईस्वी में फांसी की सज़ा पड़ी थी और भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा की स्थापना किया था बच्चों। क्लियर है यहाँ तक, बताइएगा सभी साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। किताब उल हिंद बच्चों जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो अलबरूनी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में उपयोग की जाती है, बताइएगा। तो बच्चों दालचीनी के पेड़ की जो छाल होती है ना, ये मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन कटिहारी पादप है। कटिहारी पादप पूछा गया है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन है, तो ड्रोसेरा जो है बच्चों ये हो जाता है आपका कटिहारी पादप। रेफ्लेसिया, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प अगर पूछ दिया जाए, सबसे बड़ा बच्चों आपसे पुष्प पूछ दिया जाए कौन सा हो जाता है, तो ये रेफ्लेसिया हो जाता है। क्या मेरे भाई क्लियर है यहाँ तक। क्लियर है तो सभी साथियों बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने उपस्थित है, कंप्यूटर विज्ञान में एएसपी का विस्तारित रूप क्या है। एएसपी का बच्चों विस्तारित रूप क्या है, तो इसका विस्तारित रूप हो जाता है, ए से हो जाता है बच्चों एक्टिव, एस से हो जाता है सर्वर और पी से हो जाता है पेजेज, ठीक है। तो एक्टिव सर्वर पेजेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का अगर बच्चों हम जनक की बात कर दें कि सर कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, कंप्यूटर का सर दिमाग किसे कहते हैं, दिमाग। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो मेरे भाई सीपीयू को कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे, चार्ल्स। ये बच्चों एनटीपीसी में पूछा जा सकता है। अभी एनटीपीसी का जिन बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है वो पढ़ करके जाइए, यहाँ से क्वेश्चन बच्चों देखने को आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न आ जाता है मेरे दोस्त, अगला देखिएगा। चैनल को अभी तक जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों। निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु कौन सा है। सबसे कठोर की बात किया जाए बच्चों तो प्लेटिनम हो जाता है। प्लेटिनम सबसे कठोर होता है, जिसका संकेत है पीटी बच्चों, परमाणु संख्या 78 हो जाता है। सबसे कठोर धातु है तो प्लेटिनम है। अगर सबसे कठोर धातु के जगह बच्चों तत्व दे दिया जाए
सबसे कठोर तत्व कौन सा हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका हीरा, जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक बच्चों 2.42 हो जाता है। ठीक है। सोना बच्चों जिसका संकेत हो जाता है AU हो जाता है, जिसकी परमाणु संख्या है 79। लोहा बच्चों संकेत है Fe। ठीक है, परमाणु संख्या 26 हो जाता है। क्लियर है साथियों? अब देखिए, सबसे पहले खोजा गया तत्व अगर पूछा जाए बच्चों, सबसे पहले खोजा गया तत्व, तो ये हो जाता है कॉपर बच्चों। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा उपयोग में लाए जाने वाला तत्व जो है वो कौन हो जाता है? तो ये हो जाता है मेरे भाई लोहा हो जाता है। टंगस्टन का संकेत होता है W। ठीक है, क्लियर है साथियों? अगले प्रश्न की ओर आपको हम ले चलें। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे ज़्यादा अगर बच्चों तन्यता पूछ दिया जाए, तन्यता किस धातु की है? तो सोना की है बच्चों। आधार्ध वर्धनीयता सबसे ज़्यादा किसका है? तो ये सोना का हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला आता है भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ये बताना है। तो भिखारी ठाकुर को बच्चों भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। अगर हम बात करें कि भारत का सर शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है मेरे भाई? कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट की ओर चलें। अगला देखिएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, विटामिन सी की कमी से हमने बताया बच्चों अस्कर्बी, और विटामिन सी का रासायनिक नाम अस्कर्बी ही है बच्चों, अस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। थायमिन बच्चों विटामिन B1 का रासायनिक नाम आपका हो जाएगा थायमिन। ठीक है, साइट्रिक अम्ल जानते हैं? खट्टे फलों में अगर पूछ दिया जाए, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। टैट्रिक अम्ल बच्चों इमली में पाया जाता है, इमली में, या बच्चों आप अंगूर में देख सकते हैं, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन सी बच्चों यह जल में घुलनशील है। जल में अगर घुलनशील विटामिन पूछ दिया जाए तो विटामिन बच्चों आपका V एंड विटामिन सी हो जाता है। अगर वसा में घुलनशील विटामिन पूछ दिया जाए तो विटामिन A हो जाता है, विटामिन D हो जाता है बच्चों, विटामिन E हो जाता है और विटामिन K हो जाता है। ये सब किस में है? वसा में घुलनशील है। क्लियर है? वसा का पाचन मेरे दोस्त बसीय अम्ल के रूप में होता है। बसीय अम्ल को मिलने से वसा का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं साथियों। आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे साथियों। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। क्लोरोप्लास्ट का रंग होता है, देखिए क्लोरोप्लास्ट का रंग होता है बच्चों हरा। क्लोरोप्लास्ट यानी कि क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में बच्चों क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल के कारण ही बच्चों पेड़ पौधे की पत्तियां जो है वो हरा होती है, इसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ठीक है, क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ये याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर ले चले आपको। पौधे अपना भोजन जो है बच्चों, भोजन सबसे अगर कम किस रंग में बनाते हैं? तो हरा रंग में अपना भोजन सबसे कम बनाते हैं। सबसे अधिक अगर बच्चों भोजन किस रंग में बनाते हैं? तो ये श्वेत रंग, यानी कि बच्चों श्वेत के बाद बच्चों आपको लाल देखने को मिलेगा, लाल के बाद आपको नीला देखने को मिलेगा। ऑप्शन में श्वेत नहीं दिया रहता है बच्चों, ज़्यादातर आपको लाल ही दिया रहेगा, तो लाल को मार देना है। ठीक है ना? अगला प्रश्न आता है, वो देखिएगा। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, मनुष्य को साथियों सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो देखिए, मनुष्य को बच्चों ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो वसा से होता है, और ये कार्बोहाइड्रेट से होता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट से होता है, ड्रेट। ठीक है, वसा एंड कार्बोहाइड्रेट से होता है। लेकिन सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? ये वसा से प्राप्त होता है। प्रोटीन ये शरीर का निर्माण करता है। शरीर का बच्चों अगर निर्माण की बात कर दिया जाए, निर्माण कौन करता है? तो ये बच्चों प्रोटीन करता है।
विटामिन और बच्चों खनिज जो है शरीर की सुरक्षा प्रदान करता है। अगर शरीर की सुरक्षा की बात कर दिया जाए कि कौन प्रदान करता है, तो विटामिन और खनिज जो है मेरे भाई शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। वसा और कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन जो है वो शरीर का निर्माण करता है। क्लियर है? ऑप्शन बी को सभी साथियों लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? बिहार की बच्चों महिला साक्षरता दर पूछा गया है 2011 के जनगणना के अनुसार। देखिए बिहार में बच्चों ऐसे भी साक्षरता सबसे कम अगर साक्षर राज्य पूछ दिया जाए ना तो हमारा बिहार है। क्योंकि यहाँ बिहार में बच्चों जब टीचर के बीच झगड़ा हो जाए तो वो खैर जनता तो बेवकूफ़ है ये है, जनता तो बच्चों अशिक्षित है ये है। जो टीचर शिक्षित हैं वो खुद आपस में लड़ रहे हैं, यहाँ तक कि हत्या हो जा रही है बच्चों। तो समझिए कि हमारा बिहार कितना शिक्षा में पीछे है। ऐसी नहीं हमारे बिहार में शिक्षा की कमी है बच्चों। सबसे कम साक्षरता वाला बच्चों अगर राज्य पूछा जाए तो हमारा बिहार को मारिएगा, वो बिहार पहले नंबर पे रहेगा। और इसी में पूछ दिया गया महिला का साक्षरता कितना है, बताइएगा। तो महिला साक्षर बच्चों 51.50% हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है बच्चों, कीव राजधानी है, कीव बच्चों किसकी राजधानी है बताइएगा। तो ये बच्चों यूक्रेन की राजधानी है। यूक्रेन को रोटी का डलिया कहा जाता है। रोटी का बच्चों अगर डलिया पूछ दिया जाए किसे कहा जाता है तो ये यूक्रेन को कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न मेरे भाई, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। जगदीशपुर बच्चों पड़ता है हमारे बिहार में और बिहार से नेतृत्व कर रहे थे वीर कुंवर सिंह, जिनको एक हाथ में गोली लगने के बाद एक हाथ को गंगा में प्रवाहित कर दिया बच्चों काट करके। वो वीर कुंवर सिंह हमारे बिहार के जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे। 1857 के विद्रोह बच्चों इसकी शुरुआत होती है मेरठ से। मेरठ पड़ता है आपका यूपी में और ये 10 मई को इसकी शुरुआत होती है बच्चों। इसका अगर चिन्ह पूछ दिया जाए कि चिन्ह क्या है तो चिन्ह बच्चों कमल एंड रोटी है। कमल एंड बच्चों रोटी इसका चिन्ह था, ठीक है। और इस विद्रोह के दौरान सबसे पहले अगर कोई बलिदान दिए हैं तो मंगल पांडे बच्चों, जिन्होंने अपना सबसे पहले बलिदान दिया था। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट देखिएगा, हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है। ये पूछा गया है बच्चों कि हिमालयी जो भालू है और विशाल पांडा जो है ये किन जातियों का उदाहरण है। तो सुमेघ जातियों का बच्चों ये उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है। नमक पानी बच्चों यानी कि खारे पानी की झील सबसे बड़ी कौन सी है ये पूछा गया है। तो ये बच्चों चिलिका झील हो जाता है। चिलिका झील है कहाँ पे, तो उड़ीसा के अंदर है। उड़ीसा में है बच्चों चिलिका झील, जो कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला आ जाता है आपका, सोलर सेल बने होते हैं। सोलर सेल बच्चों किसका बना होता है, तो अर्धचालक का बच्चों। इसमें सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, एसआई का प्रयोग किया जाता है बच्चों। अगर इसका पूछा जाए तो आईसी चिप में आप देखिएगा तो सिलिकॉन का मेमोरी कार्ड बच्चों, मेमोरी कार्ड में जो पीला कलर का रहता है वो रहता है बच्चों अर्धचालक सिलिकॉन का। फिर आप सिम तो सभी बच्चे यूज करते होंगे, सिम में रहता है बच्चों सिलिकॉन, ठीक है। क्लियर है बच्चों। कुचालक, देखिए कुचालक हो जाता है बच्चों जिसमें से लाइन पार ना हो, जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी हो गया बच्चों ये कुचालक है। चालक जिसे बिजली जो है ना लाइन जो है बच्चों आर पार हो जाए, जैसे कि तांबा आप देख लीजिए, सोना चांदी ये सब हो जाएगा बच्चों। चांदी जो कि सबसे अच्छा चालक है, सोना बच्चों जो कि अच्छा चालक है, ये याद रखिएगा। अर्धचालक यानी कि थोड़ा थोड़ा पार हो, सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन जर्मेनियम बच्चों आर्सेनिक हो गया, ये सब अर्धचालक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न, वो देखिएगा, मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है। मोहिनीअट्टम पूछा गया है बच्चों, ये केरल का हो जाता है।
केरल का। आंध्र प्रदेश का बच्चों कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी अगर एसएससी के एग्जाम में बैठिएगा तो ये सब प्रश्न देखने को मिलेगा। उड़ीसा का हो जाता है बच्चों ओडिया, ओडिसी हो जाता है बच्चों। तमिलनाडु का हो जाता है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, ठीक है, क्लियर है बच्चों। केरल का हो जाता है एक और बच्चों कथकली। कथकली कहाँ का है? केरल का है, ठीक है ना। भरतनाट्यम जानिएगा बच्चों, सबसे प्राचीन अगर शास्त्रीय नृत्य पूछ दिया जाए ना तो ये भरतनाट्यम हो जाता है, क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न देखिएगा, किस हड़प्पा स्थल में जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? कौन से हड़प्पा स्थल में बच्चों जोता हुआ खेत मिला था? तो ये कालीबंगा में मिला था बच्चों। कालीबंगा पड़ता है कहाँ में? तो ये राजस्थान में, राजस्थान में बच्चों कालीबंगा पड़ता है, जो कि घग्गर नदी के घग्गर बच्चों घग्गर नदी के किनारे पे है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, ओजोन परत को प्रभावित करने वाले गैसों का नाम क्या है? देखिए ओजोन परत को प्रभावित कौन करता है बच्चों? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो बच्चों ओजोन परत को प्रभावित करता है। ओजोन का सूत्र होता है O3। CFC बच्चों निकलता किससे है? तो AC जानते हैं, AC तो खूब यूज करते होंगे बच्चों, खूब यूज करते होंगे किसमें? गर्मियों के मौसम में, अभी गर्मी है। फिर बच्चों रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज, फ्रिज बच्चों, फ्रिज का उपयोग आप लोग करते होंगे। ये दोनों से CFC निकलता है, CFC गैस निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, जो ओजोन परत को प्रभावित करता है। नाइट्रस ऑक्साइड बच्चों ये होता है क्या? लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लियर है। आगे चलिएगा, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड बच्चों बताइएगा कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और ग्रैमी अवार्ड 2026 में बच्चों किनको मिला है? तो दलाई लामा को, दलाई लामा को बच्चों ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है, राजस्थान बच्चों SI का ये पूछा गया प्रश्न है, क्लियर है। क्लियर है बच्चों, बताइएगा। ये करंट का प्रश्न था। तो आज के सेशन को साथियों यहीं पे समाप्त करेंगे। ये सेशन कैसा लगा सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे साथियों। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि डेली के क्लास का बच्चों नोटिफिकेशन मिले और आप डेली सही समय से क्लास को अटेंड कर सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।